हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 हाइट एंड डिस्टेंस का। RS अग्रवाल का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 14 है और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a flagstaff fixed at the top of a tower at A is 60 degree, then find the height of the flagstaff। ठीक है, आपको किसका हाइट निकालना है? फ्लैगस्टॉफ का हाइट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो हमें काम करना है वो आपका क्या करना है, फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक एक लाइन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फिगर को हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर दूरी है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर का बन रहा है, तो सबसे पहले एक ग्राउंड हम बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनाएंगे हम लोग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग क्या करेंगे कि एक आपका देखिए एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ अ टावर, तो एक हम टावर बनाएंगे, ये हमारा टावर बना, है ना। और इस ए पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया गया है, और टॉप ऑफ अ टावर का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। तो इतने का काम हम लोगों ने कर दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, ये दूरी जो है पॉइंट की 120 मीटर है। 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी और सी, मतलब तो आपका टावर का जो हाइट हो गया वो कितना हो गया? BC हो गया। टावर का हाइट क्या हो गया? BC हो गया। और आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टिफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ टावर। एक फ्लैग स्टिफ, एक झंडा आप बोल सकते हैं, या मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे एक आपको फ्लैग स्टिफ लगा दिया गया है, और ये कहाँ लगा है? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ टावर। तो ये टावर का टॉप है और उसी पे लगा दिया है। एट ए इज 60 डिग्री, और वहां से ए पॉइंट से कितने का एलिवेशन बन जा रहा है? 60 डिग्री का एलिवेशन बन जा रहा है। कितने डिग्री का एलिवेशन बन रहा है? 60 डिग्री का। मतलब ये जो एंगल अब हमारा हो गया, ये जो एंगल हो गया, ये कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। इस पॉइंट को हम कुछ मान लेंगे, डी मान लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। आपसे टावर का हाइट नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? फ्लैग स्टफ का हाइट पूछ रहा है, मतलब CD जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले कुछ लिखने का काम है, कर देते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, अब देखिए, हाँ, तो अब हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? तो देखिए, लेट BC एंड BD आर द हाइट of tower and flag stuff, ठीक है। BC किसका हाइट हो गया? टावर का हो गया। BD किसका हो गया? आपका BC एंड CD होना चाहिए। BC एंड CD, BC एंड CD आर द हाइट ऑफ द टावर एंड फ्लैग स्टफ। तो यहां से देखिए हमें इजिली दोनों का हम लोगों ने हाइट लिख दिया। अब देखिए, और हमें जो जो गिवन है वो चीज हम लिख देते हैं। एंगल BAC, BA और C बराबर 45 डिग्री है, और एंगल BAD, एंगल BAD हमारे पास 60 डिग्री है। और साथ ही अगर हम बात करें तो AB की दूरी 120 मीटर है। AB की दूरी कितनी? 120 मीटर है। अगर हम लोग CD को x मान देते हैं, लेट, क्योंकि निकालना है इसे, तो हम लोग क्या करते हैं? लेट CD बराबर x मीटर। ठीक है, तो ये हमें आसानी से आगे जाके मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एक एक करके सारे ट्रायंगल को हम लोग देख लेते हैं, आसानी से हमें बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखिए इन ट्रायंगल, अगर हम लोग ट्रायंगल AB और D की बात करें, देखिए हमने पहले कौन सा ट्रायंगल ले लिया?
बी और डी, ये पूरा ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। या आप उससे ना लीजिए, सॉरी, ए बी सी को आप ले लीजिए, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। ए बी और सी को हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये tan 45 बराबर, tan 45 बराबर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी सी बाई ए बी। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर बी सी कितना है हमें नहीं पता है, ए बी कितना है 120 है, तो बी सी बराबर हमें यहाँ 120 मिल गया। बी सी बराबर हमें क्या मिल गया, बी सी बराबर 120 मीटर हमें मिल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में। अब देखिए हमें ए बी दिया हुआ था, बी सी हम लोगों ने यहां से निकाल दिया और बी सी हमें मिल गया 120 मीटर। अब हम लोग इन ट्रायंगल एबीडी की अगर बात करें, एबीडी की, तो यहाँ पे tan 60 का रिलेशन, तो tan 60 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई ए बी लिख सकते हैं। tan 60 की अगर वैल्यू बोली जाए तो ये √3 होता है, और बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी सी प्लस सी डी बाई 120 लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं है इतना करने में। अब इधर अगर देखें तो 120 √3 बराबर बी सी की वैल्यू हमें पता है 120 है, और सी डी को हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x ही तो हमें चाहिए, ये हमें सी डी ही तो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 120 √3 माइनस 120 लिख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम लिख सकते हैं 120 अगर दोनों में कॉमन हो गया तो लिखेंगे √3 माइनस 1, जो कि 120 इंटू 0.732 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.732 होती है और वहां से बन जाएगा तो 0.732 मिल जाएगा। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कर देते हैं, 0.732 है मल्टीप्लाई बाई 120, 112 कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 40, 2 3 7, 4 8 7 8 और 1 0, और दैट मीन्स 87.84 मीटर, 87.84 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 87.84 मीटर आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर में कंसीडर कर लेंगे, आंसर में अगर 1 डिजिट डॉट के बाद देगा तो 1 डिजिट ले लेंगे, डबल दे रहा तो डबल हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफी इजी है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। हाँ, फिगर आपको बनाने सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर आप बना लेते हैं तो आप क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।